बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये ड्रामा जो है तुर्की के ड्रामे का सीन है। आप इसका नाम जो है पढ़ भी सकते हैं और आप जानते भी हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये एक ड्रामा नहीं है, असल में ये एक जो है मुस्लिम हिस्ट्री है। उस्मानिया सल्तनत की बुनियाद कहाँ से रखी गई थी और उस्मानिया सल्तनत का जो है उसके लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी गई और उसको किस तरह जो इस्टेब्लिश किया गया। उस्मानिया सल्तनत जो कि 600 साल तकरीबन 600 साल कायम रही, तो उसके लिए मुसलमानों ने और जो हमारे आबा अजदाद थे, जो हमारे असलाफ थे, उन्होंने किस तरह कुर्बानियाँ दी हैं, इस ड्रामे में वो सब आपको दिखाया जा रहा है। और ये जो है आर्टिफिशियल स्टोरी नहीं है। जी हाँ, करैक्टर तो आर्टिफिशियल हैं, जो है आजकल के हैं करैक्टर, और उसमें राइटर भी आजकल के ही हैं। उन्होंने जो है इसमें एडिशन ज़ाहिर है की होगी, जिसके लिए जिसको खूबसूरत बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। और इसमें जो है आज की कोटेशंस जो हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कोटेशंस इस्तेमाल की गई हैं इस ड्रामे में। इसके सीज़न्स जो हैं बनाए गए हैं, सीज़न 1 और सीज़न 2 जो हैं। तो इसमें जो है बहुत कुछ ऐसा दिखाया गया है जो हम नहीं जानते, नौजवान नस्ल ख़ास तौर पे नहीं जानती, क्योंकि हम इस्लाम की तारीख़ को तो पढ़ते ही बिल्कुल नहीं हैं और हमें बताते भी नहीं हैं। बूढ़े बुज़ुर्ग होते थे, वो कहानियाँ बताते थे इन्हीं जो है हमारे असलाफ़ की, लेकिन आजकल वो भी ज़माना जो है चला गया है। तो यही मैं दरख्वास्त करता हूँ आप लोगों से कि आप इसको जो है एक बार ज़रूर देखें इस ड्रामे को। जो लोग देख रहे हैं वो समझ चुके होंगे हकीकत क्या, और इसको देखने के लिए हमें हमारे अंदर क्या रूह जो है, क्या जज्बा बेदार होता है। तो अगर नहीं देख रहे आप इसको ज़रूर देखें। इसमें बहुत कुछ जो है अच्छा बयान किया गया है। इसमें जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है तो ये लोग अदब के तौर पे दिल पे हाथ रख लेते हैं। ये जो है बहुत ही अच्छा और बेहतरीन जो है स्टेप इन्होंने दिखाया है हमें। इसके बारे में जो जिस तरह ये अदब के तौर पे दिल पे हाथ रखते हैं, इसके बारे में मेरे ख्याल में हज़रत जो इलियास कादरी साहब हैं, जो मदनी, वो उन्होंने भी इसके मुतालिक कहा है कि जो तुर्क हैं वो अदब के तौर पे दिल पे हाथ रख लेते हैं। ये उनके एक अदब करने का एक अंदाज़ है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सीन जो उन्होंने बनाया, बेहतरीन, इस ड्रामे का सबसे अच्छा और बेहतरीन खूबसूरत सीन ये है। और इसी तरह यहाँ पे तवक्कल अल्लाह पे तवक्कल जो है वो बहुत ज़्यादा है। जब भी आप देखते हैं घोड़े को हाँपते हैं तो अल्लाह अकबर, अल्लाह के नाम से पुकारते हैं। जब भी तलवार निकालते हैं तो कहते हैं अल्लाह, या अल्लाह मदद। तो ये अल्लाह ताला से एक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए हमें सिखाते हैं कि जो भी काम करो, जिस तरह जहाँ भी मदद ज़रूरत हो, अल्लाह से मदद मांगो। और इसी तरह आप देखते हैं हीरो को अर्तगरल जिसका करैक्टर दिया गया है, वो किस तरह दुआ मांग रहे होते हैं तन्हाई में दुआ मांगने से क्या है, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा हमारी सुनता है। इसमें इस्लाम भी हमें इसकी तलकीन करता है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें आप इस ड्रामे में देखते हैं और किस तरह गद्दारों को का सर कलम किया जाता है। ये हमारे इस्लाम हमें सबक देते हैं। हमें इस्लाम इस तरह सज़ा देने का कहता है जो मुनाफिक हों। तो इस तरह जो हमारे कानूनों में भी तब्दीली आ गई है, हम ज़्यादा नरम हो गए हैं, लेकिन ये है कि मुनाफिक का क्या अंजाम होना चाहिए, ये हमें दिखाते हैं। आगे आपको मैं कोटेशंस दिखाता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ। वो कोटेशंस कितनी अहम है आप उन अल्फाज से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हक़ के रास्ते में अगर सारी कायनात भी तुम्हारे ख़िलाफ़ हो तो तुम यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। मैं गद्दार को नहीं माफ़ करूँगा, चाहे वो मेरा भाई हो। तमाम जहां भी अगर जालिम हो जाए तो भी हम जालिम से डरने वाले नहीं हैं। अगर हमने आज डर के मारे बुज़दिली की चूड़ियाँ पहन ली तो हमारी नस्लें ज़ालिमों से कांपेंगी। मायूसी हमारे लिए हराम है, हम अल्लाह की रहमत से मायूस ना होने का हुक्म दिया गया। हम या तो गाजी बनेंगे या शहीद, मगर हमारी तलवारों की झनकारें हज़ारों साल तक सुनाई देंगी। जिद्दोजहद हमारी, मगर फतह अल्लाह की है। हक़ की राह पर चलने वालों को मेरा रब कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। हम खयानत और धोखाधड़ी से कोई कामयाबी हासिल करने के बजाय मौत को तरजीह देते हैं। जहाँ इंसान जाता है वहाँ उसका रिज़्क पहुँच चुका होता है। हमारे इस्लाफ की दास्तान बच्चों को सुलाने के लिए नहीं, मगर मुर्दों को जगाने के लिए सुनाई जाती हैं, जिंदा रूह को ज़िंदा करने के लिए। मुझे मौत का डर नहीं, लेकिन वो आखिरी सांस मेरे लिए हराम होगी जिससे पहले मैं हथियार डाल दूँ। दो ताकतें, एक तलवार और दूसरी अकल।
آج تک کوئی ایسی تلوار ایجاد نہیں ہوئی جو عقل کو ہرا سکے۔ اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو نیچے گرتے ہی اٹھتا ہے۔ ذوالفقار سے اچھی نہ کوئی تلوار ہے اور نہ ہی علی سے بڑا کوئی بہادر زمین پر ہے۔ اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ جب تک ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے کوئی بھی ہمیں ہمارے گھٹنوں کے بل نہیں گرا سکتا۔ اگر ہم گر گئے تو ہماری پوری اسلامی دنیا گر جائے گی۔ جب تک ہم اپنے عقیدوں اور روایات پر مضبوطی سے وابستہ ہوں گے تو ہمارا سر کبھی نہیں جھکے گا۔ جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ اگر تم نے اپنے دشمن کو اپنا وطن ہی نہیں بلکہ ایک پتھر کا ٹکڑا بھی رکھنے دیا تو مصائب ہم پر آ پڑیں گے۔ یہ جو ہے ہمارے مغلیہ خاندان میں جس طرح تجارت کے لیے انگریز آئے تھے، یہ اس کے لیے جو ہے ہمیں ایک درس کے طور پر آخری کوٹیشن ملتی ہے۔ تھینک یو سو مچ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔